एग्जाम्पल 1 यहाँ पे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल गिवन दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे बोला कि एक सर्कल के सेगमेंट का एरिया बताइए, एरिया क्या होगा, और यहाँ पे दे रखा है कि सेक्टर का जो एंगल है वो है 120 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 और सर्कल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि सेगमेंट क्या होता है और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, तो सेगमेंट क्या होता है ना कि एक कॉर्ड और उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होगा इसी से घिरा हुआ रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, तो ए बी कॉर्ड हो गया और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ये वाला, तो ये दोनों से जो रीजन घिरा हुआ है इसी रीजन को बोला जाता है सेगमेंट। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखिएगा, इसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब माइनर सेगमेंट ही होता है। तो सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट जो होता है वो एक कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से घिरे हुए रीजन को सेगमेंट बोला जाता है। और ऊपर वाला जो रीजन देख रहे हैं तो इसमें भी तो वही चीज़ है, एक कॉर्ड और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला आर्क हो जाएगा, तो इस रीजन को भी सेगमेंट ही बोला जाएगा, बस यहाँ पे इसको मेजर सेगमेंट बोला जाएगा। तो ये हो गया नीचे वाला माइनर सेगमेंट, ऊपर वाला हो जाएगा मेजर सेगमेंट। अब देखिए इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ये एक सर्कल है, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ले लीजिए और यहाँ पे एक कॉर्ड पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू या ए बी ही लीजिए, ए बी ले लेते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए ओ ए और ओ बी इस तरीके से, और ये हो जाएगा सेगमेंट। और यहाँ पे देखिएगा ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस, और यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये पूरा जो ओ ए बी ये पूरा देखिए ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है ना, ये पूरा जो ओ ए बी है ये पूरा क्या है, सेक्टर है। तो पूरा सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी ये वाला, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और दे देते हैं पी तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। अब देखिए ओ ए पी बी ये एक सेक्टर है, तो इस सेक्टर के एरिया में से ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लेंगे तो ये सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा, पूरा सेक्टर का एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी यही है ना, सेक्टर ओ ए पी बी। अब पूरा सेक्टर के एरिया में से माइनस कर लीजिए ये जो ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल के एरिया को, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इस तरीके से। अब यहाँ पे बताइएगा सेक्टर का एरिया क्या होता है, ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे होते हैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो जैसे कि इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे था O, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये वाला रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पे एंगल है थीटा। तो देखिए जब भी इस टाइप के ट्रायंगल रहे, ये आपको 11th क्लास में पढ़ना है, लेकिन इसको यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी इस टाइप का ट्रायंगल रहे जिसमें दो साइड इक्वल हो, ठीक है, दो साइड इक्वल हो, ये दोनों क्या है, इक्वल साइड है, और उसके बीच का एंगल आपको पता हो, जैसे यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच का एंगल थीटा है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो और उसके बीच का एंगल आपको पता हो, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 ये दोनों साइड का स्क्वायर, डेट मीन्स आर स्क्वायर साइन थीटा इस तरीके से। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लीजिए ये साइड 5 है, ये भी साइड 5 है, और यहाँ पे इसका एंगल है 30 डिग्री दोनों साइड के बीच का, और बोलेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका एरिया 1/2, साइड है 5 तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लेना है साइन थीटा, दैट मीन साइन 30 डिग्री। इस तरीके से इसका एरिया निकाला जाता है। आपको बात आ रहा है समझ में। जैसे देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए,
जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये साइड 12 है और ये भी साइड 12 है, और ये दोनों इक्वल साइड के बीच का एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है। तो बोलेगा इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और जो इक्वल साइड है तो उसी का स्क्वायर हो जाता है, तो 12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे साइन थीटा, तो थीटा है 60, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था, दोनों साइड इक्वल है और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, यही होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए बुक में जो आपका फॉर्मूला दे रखा है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो उसको भी देख लेते हैं। हालांकि 99% क्वेश्चन में हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, और एक आध क्वेश्चन में वो बुक वाला फॉर्मूला का भी यूज होगा, तो उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए वो जो बुक वाला फॉर्मूला है ना वो इसी से निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा की जगह उसमें डिफरेंट दे रखा है, तो यहाँ पे आप एक फार्मूला याद रखिएगा, ये भी फार्मूला आपको 11 क्लास में ही पढ़ना है। साइन 2θ इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2θ इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे जब एंगल है 2θ, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे भी एंगल है थीटा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल का वैल्यू होता है वो इस एंगल का हाफ होता है। जैसे आप देखिए ना यहाँ पे 2θ है तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा क्या है, 2θ का आधा ही है ना, यहाँ पे भी थीटा। तो यही आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एंगल रहता है उस एंगल के मतलब कंपेयर में यहाँ पे जो एंगल रहेगा वो हाफ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे एंगल को कर दीजिए हाफ, तो जब यहाँ पे आ जाएगा थीटा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। और आपको बात समझ में, जैसे हम आपको क्या बताएं कि यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ वैल्यू यहाँ पे रहेगा। जैसे यहाँ पे 2θ था तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा, तो यहाँ पे देखिए थीटा है। अब यहाँ पे आ गया थीटा, तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा का हाफ θ/2, यहाँ पे भी हो गया θ/2। तो इसमें आप यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल को हाफ किए तो यहाँ पे जैसे थीटा आया तो यहाँ पे भी एंगल हाफ हो जाएगा, मतलब इसका आधा यहाँ पे रहता है। तो जैसे यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे θ/2 और यहाँ पे भी θ/2। तो साइन थीटा का जो यहाँ पे वैल्यू है वो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसी पे ये डिराइव हुआ है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच गया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। तो यही फार्मूला आपको बुक में दे रखा है। आप चाहिए तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इस फार्मूला को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए ये मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालिएगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर लीजिए तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। इसको भी यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। कुछ कुछ क्वेश्चन में ये भी निकालने के लिए बोल देगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो आप क्या करिएगा पूरा सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस, और उसमें माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस तरीके से आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। अब तो यहाँ पे बोला था कि एक सर्कल के सेगमेंट का एरिया बताइए, और सेक्टर का जो एंगल है वो दे रखा है 120 डिग्री, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले आप एक सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा, ये मान लेते हैं O है। तो इसमें बोला कि जो सेक्टर का जो एंगल है वो है 120, तो सेक्टर इसमें एक बनाइए।
यहाँ पे ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो ये पूरा सेक्टर है यहाँ से इस तरीके से, ये पूरा सेक्टर हो जाएगा। और ये वाला एंगल है 120, इसका रेडियस 21 है, तो ये 21 हो जाएगा। तो हमसे बोला था कि सर्कल के सेगमेंट का एरिया बताइए, तो इसमें सेगमेंट कौन बोला, यही वाला बढ़ रहा है ना, इसको इस तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए, तो ये हो गया सेगमेंट। तो इसी का एरिया बोला है आपको निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका फार्मूला अभी आपको बताए हैं, यहाँ पे फार्मूला यूज करिए, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बताइए इसका फार्मूला क्या बताए हैं, ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही फार्मूला बताए थे ना। तो इसी फार्मूला को यूज करके इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 120 है, तो थीटा की जगह 120 आ जाएगा अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर, तो रेडियस का वैल्यू 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस, फिर हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो रेडियस तो 21 ही है, तो 21 इंटू 21 और साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा 120, तो यहाँ पे 120। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 120 से कटेगा 3 बार में, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 इंटू 7 21, और 21 से कटेगा 21, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 22 इंटू 21, तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं 22 इंटू 21 माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कोई कटेगा नहीं, तो 21 इंटू 21, और नहीं तो इसको ऐसे लिखिए 21 इंटू 21, नीचे में है 2, और साइन 120, साइन 120 का वैल्यू बताइए। तो देखिए अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप याद रखिएगा, जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है वहीं साइन 120 का वैल्यू होता है, और साइन 60 का वैल्यू तो आपको पता ही है, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा साइन 120, यानी साइन 120 का भी वैल्यू होगा √3/2। तो यहाँ पे इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये हो गया √3/2। अब यहाँ पे देखिए 21 आप कॉमन ले लीजिए, 21 इधर भी है और 21 इधर भी है, तो 21 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 माइनस, और देखिए 21 एक तो इससे निकल ही जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा 21 √3, और नीचे में 2 इंटू 2 4, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा 4, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 21 √3। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 21/4 इंटू 88 माइनस 21 √3, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका एरिया हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, यहाँ पे कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। यहाँ पे बोला कि सर्कल का एक कॉर्ड है और सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और बोला कि जो कॉर्ड है वो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट करिए, फर्स्ट में दे रखा है एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए और यहाँ पे कहीं पे सेंटर हो जाएगा O। तो बोला कि इस सर्कल का एक कॉर्ड है, तो यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड हम ड्रा कर लेते हैं, मान लेते हैं ये कॉर्ड है AB, ये कॉर्ड है जो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे इसका रेडियस देखिए 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन है, यही वाला है ना, OA। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं P, तो OAPB यही आपका माइनर सेक्टर है, इसी का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा, माइनर सेक्टर का एरिया बताइए क्या होता है फॉर्मूला, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो इसमें वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू 90, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा, तो यहाँ पे 3.14 आर स्क्वायर, तो रेडियस 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10,
तो इसके बाद देखिएगा यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो नीचे में 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, और यहाँ पे इसको काटिए 4 बार में। अब देखिए 2 से कटेगा ये 2 बार में, और 2 से कटेगा 157 बार में, तो यहाँ पे हो गया 157/2। तो इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा माइनर सेक्टर का एरिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए। तो यहाँ पे फिगर में देखिए माइनर सेगमेंट यही वाला होगा ना, इसको इस तरीके से सेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। तो इसी का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा, बताइए माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का। तो ये होता है θ/360 πr² - 1/2 r² sin θ। तो इसमें वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे देखिएगा थीटा, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360 πr²। तो पाई की जगह आपको पुट करना 3.14, रेडियस है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 - 1/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 10 × 10, और साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे डेसिमल हटाइए, तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पे ये कट जाएगा 4 बार में। इसके बाद देखिएगा 2 से काटिए इसको 2 बार में, और 2 से ये कटेगा 157 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में आ गया 157 और नीचे में 2 माइनस। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको काट दीजिए, तो ये कटेगा 5 बार में, तो 5 × 10 ये हो जाएगा 50, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे इंटू 1 करिएगा तब भी वही चीज़ रहेगा। यहाँ पे इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 78.5 - 50, तो यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया बताइए क्या होगा। तो देखिए मेजर सेक्टर का एरिया निकालने का 2 तरीका है, यहाँ पे हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। ये है फर्स्ट मेथड। तो यहाँ पे फिगर में देखिएगा मेजर सेक्टर कौन वाला है, ये पूरा, ये जो ऊपर में आपको सेक्टर दिख रहा है, तो पूरा ये सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेक्टर है इसके एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ये वाला है मेजर सेक्टर। तो पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो मेजर सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये हो गया πr² माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया आप क्वेश्चन नंबर 1 में ही निकाले थे, आप उसको देखिए वहाँ पे उसका वैल्यू आया था 78.5, तो यहाँ पे इसको हम पुट कर दिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे 3.14 लेना है ना, तो ये 3.14 और रेडियस 10 है, तो 10 × 10 - 78.5। तो यहाँ से देखिए डेसिमल को हटाइए तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पे बचेगा 314 - 78.5। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करिएगा तो यहाँ पे आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। तो ये था फर्स्ट मेथड। अब देखिए इसी का एक मेथड और है, यहाँ पे हम सीखेंगे सेकेंड मेथड। और हालांकि ये मेथड भी आपको हम पहले बता चुके हैं, मेजर सेक्टर के एरिया हम पहले भी आपको 2 तरीका से निकाल के दिखा चुके हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में आप देखिए, जैसे यहाँ पे नीचे वाला एंगल है 90, तो बताइए ये जो ऊपर वाला एंगल है ये कितना डिग्री का एंगल होगा। तो आपको पता है ना कि पूरा जो राउंड में बनता है 360,
तो 360 में से ये 90 डिग्री घटा लीजिए तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो 360 से 90 घटाइए तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। तो ये ऊपर वाला एंगल आ गया 270 डिग्री। और जब आपको यहाँ पे एंगल का वैल्यू पता चलेंगे, ये रेडियस 10 ही है, तो फिर यही जो माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वही फार्मूला का यूज करके मेजर सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो ये हो जाएगा θ/360 πr²। वही जो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होता है ना वही मेजर सेक्टर का भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ का डिफरेंस रहेगा कि एंगल थीटा का वैल्यू यहाँ पे अलग होगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू ये वाला लेना है मेजर सेक्टर वाला एंगल को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल कितना आया 270, तो यहाँ पे थीटा की जगह पुट करिए 270/360 और पाई की जगह तो 3.14 ही होगा और रेडियस 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो यहाँ पे नीचे में आएगा 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, यहाँ पे भी 1 जीरो से कटेगा 1 जीरो। इसके बाद 9 से काटिए, 9 से 3 बार में और 9 से 4 बार में। इसके बाद 2 से काटिए, 2 से 2 बार में, ये कटेगा 2 से 157 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 3 × 157 और नीचे में 2। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह आ जाएगा 471/2 और इसको भी डिवाइड करिएगा तो वही चीज़ आएगा 235.5 सेंटीमीटर²। तो यहाँ पे देखिए दोनों से आप एरिया निकालें हैं तो दोनों से एरिया का वैल्यू सेम ही आया है। तो आप जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। यहाँ पे वो रहा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए। तो मेजर सेगमेंट आपको आता है समझ में। जैसे देखिए ये सर्कल है, यहाँ पे सेंटर रहेगा, जैसे ये कॉर्ड है तो ये जो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क मिलके जो ये एरिया होता है ये होता है माइनर सेगमेंट। ये जो ऊपर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला एरिया, इसी एरिया को बोला जाता है मेजर सेगमेंट, ये वाला। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा पूरा सर्कल का एरिया निकालिए तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस, और इसमें माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² माइनस, और माइनर सेगमेंट का एरिया आप क्वेश्चन नंबर 2 में ही निकाले थे। ये है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आप क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले थे। वहाँ पे आप देखिए इसका वैल्यू आया था 28.5 जो कि यहाँ पे हम पुट कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 - 28.5 इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो यहाँ पे 2 जीरो आएगा और 2 जीरो से कटेगा 2 जीरो, तो यहाँ पे बच गया 314 माइनस और यहाँ पे है 28.5। तो इसको घटा लीजिए, तो इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर²। तो यही हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हो रहा है ए कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे बोला है कि एक सर्कल का कॉर्ड ए बी है और सर्कल का रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो बोला कि ये जो कॉर्ड ए बी है वो सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर एंड माइनर सेगमेंट। तो मेजर और माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप फिगर ड्रा करिए। तो यहाँ पे आप एक सर्कल बना लीजिए और यहाँ पे इसका सेंटर ओ हो जाएगा। तो बोला कि एक कॉर्ड है ए बी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कॉर्ड बनाइए ए बी, यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो बोला कि ये जो ए बी कॉर्ड है वो सेंटर पे
60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि इसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमसे बोला कि मेजर और माइनर दोनों सेगमेंट का एरिया बताइए। तो देखिए ये वाला जो सेगमेंट है ये है माइनर सेगमेंट, तो पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं और फिर मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनर सेगमेंट के एरिया का। तो ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई। तो पाई का वैल्यू यहाँ पे आपको लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस 15 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर, डेट मीन्स 15 इंटू 15, और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा का वैल्यू कितना 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो इस तरीके से वैल्यू को आपको पुट करना है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे काटिए, यहाँ पे ये कटेगा 6 बार में और यहाँ से डेसिमल को हटाइए तो नीचे में आ जाएगा 2 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 से काटिए इसको 3 बार में और 2 से ये कटेगा 157 बार में। अभी और कटेगा 3 से इसको काट दीजिए 5 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 157 इंटू 5 इंटू 15 और नीचे में 100 है तो 100 आ जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो कटेगा है नहीं, तो 15 इंटू 15/2 और यहाँ पे बताइए साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आप पहले दोनों में कॉमन ले लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। तो 15 दोनों में है और 5 भी दोनों में है, जैसे 15 तो आपको दोनों में दिख ही रहा है और 5 नहीं है दोनों में, यहाँ भी 5 है और यहाँ पे 15 में भी 5 तो है ही है, तो आप कॉमन ले लीजिए 5 इंटू 15। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे बचेगा 157/100 माइनस यहाँ पे देखिए जब आप 15 कॉमन लिए तो एक 15 तो बाहर निकल जाएगा और एक 5 कॉमन लिए तो 5 से इसको डिवाइड करिए, तो यहाँ पे बचेगा 3। कैसे 3 आया आपको आ रहा है समझ में, जैसे 15 तो बाहर ही निकल गया, बचा एक 15, तो आप एक 5 कॉमन लिए थे, तो जैसे 15 को आप 5 इंटू 3 लिखिएगा ना, 15 को आप 5 इंटू 3 लिखिएगा, अब 5 बाहर निकल गया तो बचा कौन 3, तो वही तो 3 यहाँ पे लिखाया है और नीचे में 2 है तो 2, और नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए ना, ऊपर में √3 और नीचे में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 75 और यहाँ पे देखिए इसको डेसिमल में बदल दीजिए तो 1.57 माइनस यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा 3 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 और नीचे में 4 है तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 1.57 माइनस यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 5.19/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू 1.57 माइनस यहाँ पे देखिए 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये आ जाएगा 1.2975 इस तरीके से। तो यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 75 इंटू यहाँ पे दोनों को माइनस करिए तो इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 0.2725। अब इसको 75 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखिए अब आपको निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो बताइए मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, और माइनर सेगमेंट का एरिया देखिए अभी आप यहाँ पे निकाल के लाए हैं, तो इसको यहाँ पे पुट करिए 20.4375। तो यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस, तो यहाँ पे देख लीजिए रेडियस कितना था, यहाँ पे देखिए रेडियस है 15, तो रेडियस की जगह आपको रखना होगा 15। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 × 15 माइनस 20.4375। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिए, 3.14 × 15 × 15, तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 706.5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20.4375। तो इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। एग्जाम्पल 4, यहाँ पे कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक सर्कल में जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर और उसमें जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बोला कि फाइंड आउट करिए लेंथ ऑफ आर्क, तो उस आर्क का लेंथ क्या होगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप फिगर बनाइए, तो जैसे देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, तो बोला कि इस सर्कल का जो एक आर्क है, तो यहाँ पे कहीं पे एक आर्क ले लीजिए इस तरीके से, यहाँ पे मान लेते हैं ए और ये मान लीजिए बी, तो ये ए बी एक आर्क हो गया। अब बोला कि ये जो आर्क है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, और साथ ही साथ यहाँ पे रेडियस का ये वैल्यू दे रखा है, तो ये 21 और ये भी 21। तो यहाँ से हमसे बोला कि इस आर्क का लेंथ बताइए, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ पे आप बताइए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे, पिछले एक्सरसाइज में ही आप सीख चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2 पाई आर, यही बताए थे ना। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे 60 पुट करिए, तो 60/360 × 2 पाई की जगह 22/7 और रेडियस यहाँ पे है 21, तो रेडियस की जगह 21 रखिए। अब देखिएगा यहाँ पे ये कटेगा 6 बार में और 2 से काटिए इसको 3 बार में, और यहाँ पे 7 × 3 21 और 21 से कटेगा 21, तो यहाँ पे ऊपर में बच गया 22। तो यहाँ पे आर्क का जो लेंथ आएगा वो आएगा 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, तो उस आर्क से जो सेक्टर बना है उसका एरिया क्या होगा। जैसे यहाँ फिगर में देख लीजिए, ये आर्क से सेक्टर कौन बना है, यही वाला बना है ना, ओ ए बी, ये पूरा क्या है, ये एक सेक्टर है, तो इसी सेक्टर का एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है θ/360 × पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो थीटा का वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 60/360, पाई की जगह 22/7 और रेडियस 21 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 × 21। यहाँ पे काटिए, ये कटेगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में और 2 से ये 11 बार में। इसके बाद देखिएगा 7 × 3 21 और 21 से कटेगा 21, तो यहाँ पे बच गया 11 × 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पे बोल रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क। यहाँ पे देखिए बोला कि आर्क के जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड है उससे जो सेगमेंट बना उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ फिगर में देखिए आर्क यही है ना, ये आर्क ए बी ये वाला, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कौन सा होगा, यहाँ पे ए बी को ज्वाइन कर दीजिए, तो यही हो जाएगा जो ए बी है, ये आर्क ए बी का ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो जाएगा, तो इससे सेगमेंट ये वाला बनेगा और इसी सेगमेंट का एरिया आपसे निकालने के लिए बोला है। तो
तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो यहाँ पे आप बताइए सेगमेंट का एरिया क्या बताए हैं, ये होता है थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बताए थे ना। तो इसमें वैल्यू को आप पुट करिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा भाई 360, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/360 इंटू पाई की जगह 22/7। इसके बाद है आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना 21 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 1/2, फिर आर स्क्वायर है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 21 इंटू 21 और साइन 60, तो ये हो जाएगा साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन 60, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 है। तो यहाँ पे देखिए, अब काट छाट करिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटिए 3 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 11 बार में, फिर 7 इंटू 3 21, और 21 से कटेगा 21। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 11 इंटू 21 माइनस, इधर देखिएगा यहाँ पे 21 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर में, तो ये आ जाएगा 441/2 इंटू, और साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2। इसके बाद कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 441 इंटू √3 का वैल्यू पुट करिए, तो 1.73, और नीचे में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस, यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 762.93, और नीचे में 4 है तो 4 आ जाएगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 231 माइनस, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करिए, तो 4 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 190.73, और फिर इसको माइनस कर लीजिए इससे, तो माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा सेगमेंट का एरिया। एग्जाम्पल 5, यहाँ पे कह रहा है फिगर शोज 2 आर्क्स ए एंड बी। यहाँ पे फिगर को देखते चलिएगा, कह रहा है कि फिगर में 2 आर्क है, एक आर्क ए है और एक आर्क बी है। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है वो ये आर्क ए है और ये वाला आर्क बी है। इसके बाद देखिए, कह रहा है कि आर्क ए इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। कह रहा है कि आर्क ए है जो एक सर्कल का ही पार्ट है जिसका सेंटर ओ है और सर्कल का रेडियस ओ पी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आर्क ए के बारे में बोला है कि आर्क ए है जो एक सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का सेंटर ओ है यहाँ पे। इसका जब सेंटर ये वाला ओ है तो इसका रेडियस ओ क्यू और ओ पी, ये दोनों इसका रेडियस हो जाएगा इस आर्क ए के लिए। अरे आपको बात समझ में, जैसे इस आर्क ए का सेंटर ओ है यहाँ पे, तो इसका रेडियस एक ओ क्यू और एक ओ पी हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आर्क बी के बारे में बोला है, आर्क बी इज द पार्ट ऑफ द सर्कल विद सेंटर एम एंड रेडियस पी एम। यहाँ पे देखिए बोला कि ये जो आर्क बी है वो भी एक सर्कल का ही पार्ट है, लेकिन इस आर्क बी का जो जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल का सेंटर एम है यहाँ पे। तो जब सेंटर यहाँ पे होगा तो बताइए रेडियस इसका हो जाएगा एक एम क्यू और एक हो जाएगा एम पी, वही यहाँ पे रेडियस यहाँ पे दे रखा है। तो जब सेंटर एम पे है तो यहाँ पे एक रेडियस ये वाला हो जाएगा और एक रेडियस ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक तो बात आ रहा है समझ में। इसके बाद लिखा है वेयर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, और एम क्या है तो पी क्यू का मिड पॉइंट है। तो जब ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा, जो कि 5 और 5 दे रखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सो डैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द 2 आर्क्स इज इक्वल टू 25 इंटू √3 - π/6। तो बोला कि दोनों आर्क से मिलकर जो एरिया बनेगा उसका एरिया है जो इसके इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, एक आर्क ये वाला है और एक आर्क ये वाला है, तो दोनों आर्क के बीच का एरिया यही वाला है ना। तो इसी एरिया के बारे में बोला है कि इसका जो एरिया आएगा वो इसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, फिगर तो आपको आ गया समझ में। अब यहाँ पे देखिए,
सबसे पहले हम एंगल का वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा का, उसके बाद फिगर को और हम डिटेल में समझते हैं। तो पहले यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे दोनों थीटा का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप थीटा का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले भी। यहाँ पे दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, जिस वजह से ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे किसी एक ट्रायंगल को आप ले लीजिए, या तो इसको या तो इसको, किसी को भी। जैसे हम इसको ले लेते हैं, ऊपर वाले को। तो ओ एम क्यू, तो यहाँ पे चलिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो एक साइड बच गया ये हो जाएगा बेस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 10, ठीक है। ये वाला साइड का लेंथ 10 दे रखा है फिगर में ही, यहाँ पे ये दर्शाना हम भूल गए थे। ये 10 है और ये भी 10 है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, तो जो साइड का वैल्यू दे रखा उसी साइड को आपको लेकर चलना है। जैसे P का वैल्यू 5 है, H का वैल्यू 10 है, और यहाँ पे B का वैल्यू नहीं ना दे रखा है, तो आपको P और H यही दो साइड लेके चलना होगा। तो बताइए P और H का रिलेशन किस में आता है, P और H का रिलेशन आता है साइन थीटा में। तो आपको लेना होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P बाई H। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तब P का वैल्यू 5 है और H का वैल्यू 10 है। ये कटेगा 2 बार में, डेट मीन्स 1/2। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1/2। तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो आपको याद होगा कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह आ गया साइन 30। अब देखिए एंगल को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पे एंगल है थीटा और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब थीटा का वैल्यू 30 आ गया तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30, दोनों 30 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल में भी चलिएगा और इसी तरीके से करिएगा तो यहाँ पे भी 30 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल पी ओ क्यू, ये पूरा एंगल पी ओ क्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + 30, डेट मीन्स ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल तो निकल गया, एंगल आ गया 60 डिग्री। अब देखिए फिगर को, यहाँ पे हमसे बोला था कि इस साइडेड रीजन का एरिया बताना है। तो इस साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो आर्क बी है, ये पीछे वाला आर्क, ये जो आर्क बी है तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसको हम बाहर निकाल लें। जैसे इसको बाहर निकाल लीजिए, इसका सेंटर एम है, इस तरीके से ये हो जाएगा। जब बाहर निकालेंगे फिगर को तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे एम है, ये पी है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे Q है, नीचे में P है, और यहाँ पे B है। तो एक ये हो गया, और इस आर्क को बाहर निकालिए, आर्क A को। तो आर्क A का सेंटर कहाँ पे है, O पॉइंट पे है। तो यहाँ पे इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे है Q, यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, और यहाँ पे सेंटर O है। अब ध्यान से देखिएगा, बताइए ये वाला जो फिगर आपको दिख रहा है ये किस टाइप का फिगर है, मतलब इस फिगर का नाम क्या होगा, इस फिगर का नाम होगा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं होगा ना, सेमी सर्कल क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेंटर है, तो जब ये सेंटर है तो ये जो लाइनिया पी क्यू है वो डायमीटर का काम करेगा इसके लिए, इस आर्क के लिए, ठीक है। तो ये सेमी सर्कल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा वाला पोर्शन, ये वाला जो कलर नहीं किया हुआ है, तो ये कौन सा फिगर, ये आपको सेमी सर्कल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे ये जो पी ए क्यू, ये वाला जो रीजन है जो वाइट वाला, ये आपको सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सेमी सर्कल नहीं है। इसलिए ये सेमी सर्कल नहीं होगा क्योंकि इस आर्क का जो सेंटर है वो यहाँ पे है। जैसे अगर इस आर्क का सेंटर ये एम होता तब ये सेमी सर्कल हो जाता, लेकिन इस आर्क का सेंटर यहाँ पे ना है, तो फिर ये सेमी सर्कल कैसे होगा। यहाँ पे अगर हम इसको मिला देते हैं इस तरीके से, तो ये क्या, इसको आप सेमी सर्कल बोलिएगा, कभी भी आप नहीं बोल सकते हैं इसको सेमी सर्कल। इसका सेंटर तो यहाँ पे है ओ पॉइंट पे, तो ये सेमी सर्कल कैसे होगा, ये हो जाएगा सिगमेंट। क्या होगा, ये सिगमेंट हो जाएगा। देखिए ये कॉर्ड और ये कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर जो रीजन बनता है इसको सिगमेंट बोलते हैं। तो ये वाला रीजन हो गया सिगमेंट। आ रहा आपको बात समझ में,
ये हो जाएगा सेगमेंट। कि अब भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है? तो ये हो गया सेगमेंट और ये वाला हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे आइए मेन फिगर में। तो ये पूरा है सेमी सर्कल, ये बड़ा वाला, और ये जो छोटा वाला रीजन है वाइट वाला, ये है सेगमेंट। तो पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट के एरिया, ये जो वाइट वाला रीजन है, ये सेगमेंट के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये साइड रीजन का एरिया नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहाँ पे पूरा सेमी सर्कल के एरिया में से ये सेगमेंट के एरिया को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा हेयर एरिया ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखिए, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू आर्क्स, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू आर्क्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और यहाँ पे सेमी सर्कल का नाम भी दे देते हैं। यहाँ पे सेमी सर्कल का नाम हो जाएगा पी बी क्यू, ये पूरा। तो ये हो जाएगा पी बी क्यू माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट का भी नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा पी ए क्यू। तो पहले आप इसको ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे हम दोनों फिगर को अलग अलग इसी कारण कर दिए थे कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। देखिए, अगर हम इसको अलग नहीं ना करते तो ये जो छोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो वाइट वाला है, ये आपको सर्कल जैसा, ये सेमी सर्कल जैसा दिखता है, लेकिन रियल में ये सेमी सर्कल नहीं है, ये सेगमेंट है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बताइए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, और यहाँ पे सेगमेंट का एरिया बताइए। तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि आगे नेगेटिव साइन है। तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही होता है ना सेगमेंट का एरिया। तो यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेमी सर्कल का रेडियस, तो यहाँ पे देखिएगा फिगर में सेमी सर्कल का रेडियस, जैसे सेमी सर्कल का सेंटर ये एम पॉइंट है, तो इसका रेडियस यही ना है एम क्यू, और एक एम पी, यही दोनों रेडियस है। तो रेडियस का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह 5 होगा, तो 5 इंटू 5/2 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा थीटा का वैल्यू देखिए कितना निकाल के लाए थे, यहाँ पे आप निकाले थे ना थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह हो जाएगा 60/360, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे बताइए रेडियस कितना होगा। तो इसका रेडियस यही वाला ना है, ये वाला लेंथ हुआ देखिए, यहाँ पे 10 दे रखा है, ये वाला 10 है। तो यहाँ पे रेडियस की जगह 10 हो जाएगा, डेट मीन्स 10 इंटू 10 माइनस 1/2, फिर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10 इंटू 10। इसके बाद है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60। तो वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिए ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद देखिएगा, यहाँ पे इसको काटिए, तो ये कटेगा 6 बार में, फिर 2 से काटिए, 2 से 3 बार में, और 2 से 5 बार में। इस तरफ आइए, यहाँ भी 2 से काटिए इसको 5 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 5 25, तो ये 25 पाई अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे देखिएगा 10 इंटू 5 50, तो ये हो जाएगा 50 पाई अपॉन 3 माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा 50, और साइन 30 का वैल्यू बताइए। तो साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 आ गया, और 2 से ये कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ पे हो गया 25 पाई अपॉन 2 माइनस, ये हो जाएगा, यहाँ से ब्रैकेट को हटा दीजिए ना, ब्रैकेट को हटा दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा -50 पाई अपॉन 3, और ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25√3, सिर्फ इतना ही रहेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे तीनों से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 25 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो तीनों से 25 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा पाई/2 माइनस, यहाँ पे देखिए 50 है ना, तो 50 से 25 बाहर निकाल लीजिए, तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। काहे कि 50 को आप 25 इंटू 2 लिखिएगा ना, और 25 बाहर ही निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा यहाँ पे।
और पाई का पाई, नीचे में 3 है तो 3 प्लस, और यहाँ पे भी 25 बाहर निकल गया तो यहाँ पे होगा √3। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आएगा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6 पाई होगा ना, सॉरी 6 नहीं होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पाई प्लस, और यहाँ पे सिर्फ ये दोनों का ही यहाँ पे एलसीएम लीजिए, इसको अलग ही रखिए, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए प्लस √3। यहाँ पे सिर्फ हम 2 और 3 का एलसीएम लिए हैं तो 2 और 3 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे हो गया 3 पाई और यहाँ पे हो गया 4 पाई, तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे 3 पाई माइनस 4 पाई, तो ये घटाइए तो यहाँ पे हो जाएगा -पाई/6 और प्लस √3। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे अरेंज कर दीजिए सिर्फ, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू √3 को पहले लिख दीजिए और -पाई/6 को बाद में, इस तरीके से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 यहाँ पे कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक सर्कल में जो 2 सेगमेंट होता है, 2 सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट, तो दोनों सेगमेंट के एरिया का डिफरेंस बताइए, डिफरेंस क्या होगा, और बोला कि उसी सर्कल का जो कॉर्ड है जिसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर और वो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे फिगर बनाइए सबसे पहले, तो जैसे देखिए ये एक सर्कल है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर मान लेते हैं, तो बोला कि इस सर्कल का जो कॉर्ड है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड बना लीजिए, जैसे मान लेते हैं कॉर्ड AB है, और बोला कि जो कॉर्ड AB है वो सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इसके बाद देखिएगा, और यहाँ पे बोला था कॉर्ड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसके लेंथ को शो कर दीजिए, ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि इस सर्कल के दोनों सेगमेंट के एरिया का डिफरेंस क्या होगा, मतलब माइनर सेगमेंट ये वाला हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर जितना ही पोर्शन है वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो दोनों का एरिया बारी बारी से निकालिए और उसके बाद दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले दोनों का हम एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एरिया निकालने से पहले आपको रेडियस पता होना चाहिए, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू नहीं दिया है, ये हो जाएगा रेडियस और ये भी हो जाएगा रेडियस। रेडियस का तो लेंथ दे ही नहीं रखा है, तो सबसे पहले आपको रेडियस निकालना होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रा करिए, ये लाइन है जो कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है D, इस तरीके से। अब देखिए पूरा है 5, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये आपको पता है ना कि ये दोनों जो एंगलवा होता है आपस में इक्वल होता है, तो पूरा है 90, तो ये हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जिस वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होता है, तो दोनों हाफ हाफ हो गया 45। तो हमको रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा और एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा फिगर को, फिगर छोटा बन गया है, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा ये एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर 90 के सामने ये हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो आप चलिए ट्रायंगल OAD में यहाँ पे देखिएगा इन ट्रायंगल OAD, तो जिस साइड का वैल्यू दे रखा है और जो साइड आपको निकालना है वहीं दोनों साइड को लेके चलिएगा। जैसे देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू दे रखा है 5/2 है और यहाँ पे बेस का तो वैल्यू दे ही नहीं रखा है, और ये साइड आपको निकालना है ये वाला जो हाइपोटेनस है। तो P और H, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन में होता है ना, तो यहाँ पे आपको लेके चलना होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, P का वैल्यू है 5/2, तो यहाँ पे हो गया 5/2, और H का वैल्यू है R, डेट मीन्स रेडियस, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियस। तो और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दे रखा है 45,
तो यहाँ पे हो जाएगा sin 45 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 को नीचे ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2r। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आया? जैसे यहाँ पे इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे ऊपर में 5/2 है और ये डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो जैसे r के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 5/2r ही तो हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा है डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को नीचे ले आइए, तो ये 2 नीचे आके इंटू में हो जाएगा इसके साथ, तो ये 2r हो गया। अब यहाँ पे होता है ये sin 45 का वैल्यू ये होता है 1/√2 इक्वल टू हो जाएगा 5/2r। अब देखिए यहाँ पे √2 से ये 2 कटेगा √2 बार में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा √2r इक्वल टू 5, तो यहाँ से रेडियस हो जाएगा 5/√2। तो इस तरीके से रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए जब आपको रेडियस का वैल्यू पता चल गया और यहाँ पे एंगल आपको पता है पूरा 90 डिग्री है, तो फिर माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लीजिए और फिर मेजर का। तो यहाँ पे देखिएगा बारी बारी से दोनों का एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे बताइएगा माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है θ/360 πr² माइनस 1/2r² sin θ, यही होता है ना। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिएगा, तो थीटा का वैल्यू 90 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 90/360, पाई की जगह पाई रहने दीजिए, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे देखिए 5/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/√2 है, तो √2 इंटू 5/√2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/2r², तो रेडियस है 5/√2, तो ये हो जाएगा 5/√2 इंटू 5/√2, और यहाँ पे sin θ है तो ये हो जाएगा sin 90, क्योंकि θ का वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे ये कटेगा 4 बार में, और इसके बाद तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे ऊपर में 5 × 5 25 पाई, और नीचे में देखिएगा √2 × √2, तो 2 और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, माइनस इस तरफ आइए तो यहाँ पे 5 × 5 25, और नीचे में देखिएगा √2 × √2, तो 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और sin 90 का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई भी करिएगा तो यही चीज़ रहेगा, तो इसका एरिया इतना ही हो जाएगा, इसको इतना ही रहने दीजिए सेंटीमीटर²। तो ये आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब देखिए अब आप मेजर सेगमेंट का एरिया निकालिए, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा? तो पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही होगा ना। पूरा सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है πr² माइनस, और माइनर सेगमेंट का एरिया अभी आप निकाल के लाए थे, यहाँ पे देखिएगा 25π/8 माइनस 25/4, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये था 25π/8 माइनस 25/4, इसको ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि आगे में निगेटिव साइन है। अब यहाँ पे देखिए पाई की जगह पाई, और रेडियस का वैल्यू आया है यहाँ पे देखिए 5/√2, तो इसको यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 5/√2 इंटू 5/√2। अब यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस 25π/8, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 25/4। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 25π नीचे में 2 आएगा ना, √2 × √2 2, माइनस 25π/8 प्लस 25/4। अब देखिए ये दोनों पाई के टर्म में है, तो यहाँ पे ये दोनों में एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पाई माइनस 25 पाई और प्लस 25/4। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 75 पाई अपॉन 8 प्लस 25/4। ये आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। और आपको समझ में? अब देखिए हमसे बोला था कि दोनों के एरिया का डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकालिए डिफरेंस। तो डिफरेंस जब भी निकालिएगा तो बड़ा में से छोटा को घटाइएगा, ठीक है। तो ये था मेजर सेगमेंट का एरिया और ये है माइनर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमेशा डिफरेंस में आपको बड़ा से छोटा को ही घटाना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो मेजर सेगमेंट का एरिया ये वाला है, तो इसको यहाँ पे रखिए। तो ये है 75 पाई अपॉन 8 प्लस 25/4 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, और माइनर सेगमेंट का एरिया ये वाला है, तो इसको यहाँ पे रखिए। तो 25 पाई अपॉन 8 माइनस 25/4 इस तरीके से। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो जाएगा 75 पाई अपॉन 8 प्लस 25/4, और यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए। तो जब ब्रैकेट को हटाइएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 25 पाई अपॉन 8 और माइनस माइनस प्लस 25/4। अब देखिए जैसे आपको पता है ना, यहाँ पे पाई वाला को एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए और बिना पाई वाला को एक साथ। तो देखिए अगर जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो यहाँ पे नोमिनेटर को डायरेक्ट माइनस कर लीजिए। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे 3/4 और प्लस 5/4 रहेगा, तो दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। तो 3 + 5 8, तो ये हो जाएगा 8/4। और अगर यहाँ पे जैसे माइनस रहता है, जैसे 3/4 माइनस 5/4, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को डायरेक्ट घटा लीजिए। तो 3 - 5 -2, तो ये हो जाएगा -2/4। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट घटाइए। तो 75 पाई माइनस 25 पाई, यहाँ पे घटाइएगा तो ये आ जाएगा 50 पाई, नीचे में 8 है तो 8 आएगा। कैसे हुआ आपको आ रहा है समझ में? और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो फिर दोनों में एलसीएम लेना होगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 25/4 और यहाँ पे भी 25/4, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड करिए। तो 25 + 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 और नीचे में 4 है तो 4 लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे इसको काटिए 2 से, 25 बार में और 2 से 4 बार में, तो यहाँ पे आ गया 25 पाई अपॉन 4 प्लस 50/4। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 25/4, तो यहाँ पे देखिएगा जब आप 25/4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे सिर्फ पाई बचेगा, तो यहाँ पे हो गया पाई प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो जैसे यहाँ पे है 50/4, तो 50 को आप 25 × 2/4 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। और 25/4 आप बाहर ही निकाल लीजिएगा, जैसे इसको आप बाहर ही निकालें तो यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। कैसे 2 आया आपको आ रहा समझ में कि इसमें भी कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आपको इसको सोल्व करना है, तो इसका डिफरेंस यही हो जाएगा।